नमस्कार, स्वागत है आपका अमर उजाला डिजिटल में। आपके साथ मैं हूं अभिलाषा पाठक और आज हम आपको मिलवाने जा रहे हैं एक ऐसे शख्स से जो आप विधायक हैं। दिल्ली के राजेंद्र नगर क्षेत्र उनका है, वहां की जिम्मेदारी इनके कंधे पर है और दूसरी तरफ ये एमसीडी के प्रभारी भी बनाए गए हैं। और जैसे ही प्रभारी बने, इनके ऊपर जिम्मेदारी आ गई G20 की। जी हाँ, भारत इस वक्त होस्ट की भूमिका में है। हम अपने मेहमानों के स्वागत के लिए साज सज्जा में लगे हुए हैं, लेकिन कई चुनौतियां भी थी दिल्ली को पूरी तरीके से सुव्यवस्थित करने के लिए, उसे सुसज्जित करने के लिए, और एमसीडी ने उसमें क्या भूमिका निभाई है, यही हम समझने के लिए दुर्गेश पाठक जी का स्वागत करते हैं अमर उजाला में। बहुत बहुत स्वागत है दुर्गेश जी आपका। थैंक यू सो मच जी, थैंक यू सो मच जी। इस वक्त हम शहीदी पार्क में बैठे हुए हैं और देखकर ही पता चल रहा है कि यहाँ काम बहुत हुआ है और मैं चाहूंगी कि आप हमें फिर दिखाएं भी क्या क्या काम किया गया है। लेकिन ये बताइए कि कैसे इसकी शुरुआत हुई, क्योंकि जैसे ही आप प्रभारी बनाए गए एमसीडी की, तो ये G20 का इतना बड़ा इवेंट दिल्ली का, तो इसके लिए क्या कदम उठाए गए एमसीडी की तरफ से? देखिए, एक चीज जो सबसे इम्पोर्टेंट है कि अगर एक साल पहले का आप स्वच्छता सर्वे देखें दिल्ली का, तो 48 शहरों का सर्वे होता है, तो दिल्ली 47 नंबर पे थी। तो आप सोच सकते हो कि दिल्ली टॉप 48 शहरों के अंदर 47 नंबर पे आती है। मतलब कि एक तरीके से सबसे, कहते हैं ना, बिल्कुल बैक बेंचर कह लो या सबसे पिछलग्गू सा स्टेटस है कि पूरी दिल्ली के अंदर बहुत ज़्यादा गंदगी थी और बहुत बड़े पैमाने पे इश्यूज थे। आप देखेंगे कॉलोनियों के अंदर गंदगियाँ पड़ी हुई थी, सड़कों के ऊपर कूड़े पड़े रहते थे। तो सबसे बड़ा चैलेंज था कि G20 मात्र, और हमारी सरकार बनने के मात्र 5 महीने 6 महीने बाद G20 का प्रोग्राम था, तो सबसे क्रूशल काम था कि हम किस तरह से दिल्ली को साफ करें। हमने कई सारे एक्सपेरिमेंट किए, कई सारी नई नई चीज़ें हमने इम्प्लीमेंट की, बहुत सारी चीज़ें की, कई सारों में चीज़ों में फेल भी हुए, कई सारी चीज़ों में पास भी हुए। लेकिन लास्ट 25 डेज प्रोबेबली हमारे लिए भी बड़ा एक अप्रिशिएट रहा, क्योंकि पूरी एमसीडी की पूरी टीम मिली, हमारे काउंसलर्स मिले, पब्लिक ने बड़ा सपोर्ट किया। और आप सरप्राइज हो जाएंगे कि पिछले 25 डेज में हमने लगभग 13,000 पॉइंट्स आइडेंटिफाई किए जहाँ पे कूड़ा पड़ा रहता था, रेगुलर कूड़ा पड़ा रहता, और उसको हमने क्लीन किया, उसको ब्यूटीफाई किया। तो आज अगर आप पूरी दिल्ली में घूम रहे हैं, आप सड़कों पे, मैं आपको कह सकता हूँ कि आज आपको सड़कों पे कूड़ा लगभग इम्पॉसिबल है दिखना, जो कि एक बहुत बड़ा काम है दिल्ली के उस पे। क्योंकि कई बार हमें लगता है कि भाई ये कूड़ा पड़ा हुआ साफ क्यों नहीं हुआ, लेकिन उसके पीछे की भी एक पूरी कहानी है। वो कूड़ा उठता है, कौन उठाता है, क्या उतना संसाधन है, नहीं संसाधन है। दिल्ली में लगभग 11,000 टन डेली कूड़ा प्रोड्यूस होता है। सोचिए 11,000 टन, मतलब बहुत ज़्यादा कूड़ा होता है। इस कूड़े को उठाने की व्यवस्था ठीक हो, साथ ही साथ फिर इस कूड़े को प्रोसेस करना आगे। साथ ही साथ हमारे साथ ये भी चैलेंज है कि 3 कूड़े के पहाड़ हैं, उस पर भी ना जाए कूड़ा, तो CND प्लांट बनाना, वो सारी चीज़ें बनाना कि इस कूड़े का निष्पादन सही तरीके से हो जाए। दिल्ली में सेग्रीगेटेड कूड़ा नहीं मिलता, सब कुछ मिक्स मिलता है, सब एक साथ मिलता है। तो बड़े चैलेंज रहे हैं, लेकिन पिछले 5-6 महीने में मैं ये कहूँगा कि CM साहब के नेतृत्व में और उनकी गाइडेंस में उन्होंने एक एक पग पर हमारे को गाइड किया। जहाँ हम गलतियाँ करते थे उसको उन्होंने ठीक कराया, एक एक चीज़ को पर्सनली मॉनिटर करते थे, और उसका नतीजा हुआ कि आपको 6 महीने के अंदर एक पूरी दिल्ली, साफ सुथरी दिल्ली और सुंदर दिल्ली दिखना स्टार्ट हुआ। यानी कि हम पूरी तरीके से तैयार हैं फॉरेन डेलीगेट्स के स्वागत के लिए। अब मैं ये कहना चाहता हूँ कि सिर्फ हम G20 के लिए तैयार नहीं है, अब हर कोई व्यक्ति, चाहे वो दिल्ली में रहता है या दिल्ली में आता है, G20 तो चलिए 1 हफ्ते में ख़त्म हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी हम दिल्ली को इसी तरह से साफ सुथरा रखेंगे और इससे और ज़्यादा बेहतरीन करेंगे। मैं चाहता हूं कि 6 महीने बाद, 4 महीने बाद, 5 महीने बाद आप एक बार फिर से मेरा इंटरव्यू लो, और इस बार हम आपको कई और लोकेशंस पे जाएंगे, किसी ऐसी JJ क्लस्टर्स में लेके जाएंगे, ऐसी अनऑथराइज कॉलोनीज के अंदर लेके जाएंगे, और वो दिखाएंगे कि ये एरियाज भी कितना ब्यूटीफाई हमने किया है। इसी बात पर क्यों ना हम जरा शहीदी पार्क का एक दौरा कर लें, देख लें, क्योंकि मैं चाहूंगी कि मेरे कैमरामैन दिनेश दिखाएं भी कि जैसे ही हम शहीदी पार्क में एंटर करते हैं तो यहाँ एक भारत माता की बहुत खूबसूरत मूर्ति दिखाई देती है। ये बिल्कुल एंट्री पॉइंट पर है, यानी कि जो आगंतुक यहाँ आएंगे सबसे पहले उन्हें भारत माता ये आशीर्वाद देते हुए और भारतीय झंडा नजर आ रहा है।
और फिर फव्वारे भी यहाँ पर बहुत लगा गए हैं। दुर्गेश जी, जैसा आपने कहा कि मुख्यमंत्री का एक गाइडेंस आप लोगों को लगातार मिल रहा है, दिल्ली के साथ ये हमेशा रहा है कि उसका सेंटर के साथ कैसे कोऑर्डिनेशन रहा है, और हाल के दिनों में जिस तरीके की राजनीति रही है उसमें तो सीधे तौर पर आमना सामना देखने को मिला है बिल्स के जरिए, सर्विस बिल के जरिए एलजी के साथ। तो इस मसले पर कैसे आप लोगों ने वो कोऑर्डिनेशन सेंटर के साथ बिठाया, कितना सहयोग आप लोगों को मिला? पहले तो मैं एक अच्छी चीज बताऊंगा, फिर मैं इस प्रश्न पे आऊंगा। ये पार्क बड़ा इंटरेस्टिंग पार्क है और पूरे देश में कोई इस तरह का पार्क नहीं है जहाँ पे आपको हिंदुस्तान कब पैदा हुआ, पहली बार नाम कब रखा गया और आज मॉडर्न तक पूरी की पूरी हिस्ट्री इस तरह से आप देखोगे, और उसमें जिनका बड़ा बड़ा योगदान रहा है वो सारे लोगों की फोटोग्राफ्स और मूर्तियां बनाई गई हैं। भारत माता की सबसे बड़ी मूर्ति बनाई गई है, और दूसरी सबसे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि ये सारे के सारे वेस्ट मटेरियल से बनाए गए हैं। ये पूरी तरह से, मैं खुद भी आऊँगा आपको, आप चाहूँगा दिखाते हैं। जैसे ये देखिए, आपने देखा होगा कि ये देखेंगे कि ये जो है ये बस क्यू शेल्टर से निकाले गए हैं, जो हमारा कबाड़ बिल्कुल बाहर फेंक दिया जाता है, बेकार हो जाता है। और आप खुद भी अगर एक बार, हाँ बिल्कुल, अगर आप देखेंगे इसको आपको भी समझ में आ जाएगा कि हाँ ये सारा स्क्रैप है। ये सारे स्क्रैप्स को ब्यूटीफाई किया गया, उसको पॉलिश किया गया, उसको कॉन्सेप्चुलाइज किया गया। आप देखिए किस तरह से, आप देखते होंगे वो चरनी आपको हर जगह दिख जाएगी। ये ओवरऑल सब कुछ वेस्ट है, यहाँ पे टायर्स हैं, ये सब कुछ ओवरऑल पूरा का पूरा वेस्ट मटेरियल से बनाया गया है। तो ये अपने आप में बड़ा यूनिक है, बहुत क्रिएटिव है, रचनात्मकता के साथ काम किया। बिल्कुल। दूसरी चीज, जो दूसरा प्रश्न आपका था लगातार कोऑर्डिनेशन का, वो एक दिक्कत है, लगातार केंद्र सरकार से दिक्कत महसूस होती है, और जिस तरह से सहयोग नहीं करते, जिस तरह से चाहे वो सेवा बिल के माध्यम से, चाहे वो अधिकारियों को लगातार धमकाना, हमारे प्रोजेक्ट्स को लटका के रखना, उससे दिक्कत तो होती है, लेकिन फिर भी संघर्ष करते हैं। और मैं सीएम साहब का, अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बहुत धन्यवाद दूंगा कि इतनी मुश्किलों के बाद भी वो लगातार खड़े हैं, लड़ रहे हैं और काम करवा रहे हैं दिल्ली वालों के। लेकिन ये दिल्ली की जनता भी ये सवाल पूछती है और हम भी ये सवाल पूछते हैं कि जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है तो ऐसे इवेंट में हम एक परिवार हैं, उसमें कोई राजनीति नहीं होनी चाहिए या होड़ नहीं होनी चाहिए। लेकिन अभी हाल के दिनों में एनडीएमसी और एमसीडी के बीच भी एक लगा कि हाँ एक कंपटीशन है। वैसे हेल्दी कंपटीशन हो तो अच्छी बात है, आप अपने अपने क्षेत्र में बेहतर करके दिखाएं, लेकिन आपको लगता है कि एनडीएमसी और एमसीडी में भी जो कोऑर्डिनेशन की जरूरत थी वो इस बार इवेंट में देखने को मिल रहा है? नहीं, पूरी तरह से कोऑर्डिनेशन है। और देखिए, जो महत्वपूर्ण चीज है, दिल्ली के अंदर दो ऐसी संस्थाएं हैं जिन्होंने लगभग 95% काम किया है इस पूरे G20 ब्यूटिफिकेशन को लेकर, और हमने दिल्ली को तैयार किया। पिछले 6 महीने 8 महीने से, साल भर से हम कर रहे हैं इस चीज़ को। चाहे वो पीडब्ल्यूडी डिपार्टमेंट हो, आप पीडब्ल्यूडी के रोड्स देख लीजिए, पीडब्ल्यूडी के ब्यूटिफिकेशन देख लीजिए, या एमसीडी के देख लीजिए, चाहे वो एमसीडी के पार्क्स हो, चाहे वो साफ सफाई हो, चाहे वो हॉर्टिकल्चर के ऊपर काम किया गया हो, चाहे वो पेड़ों को छटाई की बात की गई, तो हर जगह आप देखोगे और ये आपको कंटिन्यूसली दिखेगा कि दिल्ली के अंदर दिल्ली सरकार और एमसीडी ने बेहतरीन कोऑर्डिनेशन के साथ, जो भी दिक्कतें रही, क्योंकि हम इसमें पॉलिटिक्स नहीं करना चाहते थे, क्योंकि G20 एक तरीके से पूरी दुनिया के लोग आ रहे हैं। अगर गंदगी वहां मिलेगी तो हम मानते हैं कि एमसीडी में हमारी सरकार है, हम चाहें तो इस तरह की गलत राजनीति कर सकते हैं, गंदी राजनीति कर सकते हैं। आप दोनों जगह हैं, आप दिल्ली सरकार में भी हैं, आप एमसीडी में भी हैं। और हम चाहें तो दोनों जगह गंदी राजनीति कर सकते हैं, लेकिन ये ठीक नहीं है। इस समय पूरा देश, पूरा परिवार, सब लोग इकट्ठे होके, और इसमें दिखना चाहिए कि देखिए, जब बाहर का व्यक्ति आएगा तो उसको नहीं पता कि हाँ केजरीवाल जी हैं या कौन है कौन नहीं। वो सड़क पे देखेगा, बोला यार दिल्ली तो बहुत शानदार हो गई, ये देश बड़ा शानदार हो गया। तो हमें उस लेवल पे जाके हमने कोऑर्डिनेशन किया। सहयोग मिला या नहीं सहयोग मिला, लेकिन हमने अपनी तरफ से 100 नहीं बल्कि 200% कोशिश की करने की। सेंटर की तरफ से क्या दिशा निर्देश थे, क्या आप हमें बताना चाहेंगे कि क्या कुछ पैरामीटर्स थे, कुछ स्पेसिफिक इंस्ट्रक्शंस थे कि आपको ये करना है, या फिर सिर्फ साफ सफाई और ब्यूटिफिकेशन को लेकर आप लोगों ने काम किया? देखिए, बहुत ज़्यादा उन्होंने हमें, जैसे खुद हमारी मिनिस्टर ने बताया कि किस तरह से उनको मीटिंगों में भी नहीं बुलाया गया, कोऑर्डिनेशन में भी नहीं रखा गया, लेकिन फिर भी जो हमसे बन सकता था हमने सब कुछ किया। मैं कहता हूं कि आज दिल्ली के अंदर, आज ये शहीदी पार्क है, रिकॉर्ड टाइम पे बना के इसको खड़ा किया गया। ठीक है, आप देखिए,
जब से हम लोग आए इसके अंदर बहुत ज़बरदस्त तरीके से काम हुआ। अगस्त के अंदर 7 या 8 अगस्त को इसका इनॉग्रेशन किया गया। इसी तरह से जीके के अंदर G20 पार्क हम लोगों ने बनाया कि अगर कोई आना चाहे वहाँ आ सकता है। आप देखिए जितनी भी लोकेशंस हैं सारी ब्यूटीफाई किया, सारे ड्रेन हमने साफ कराए। आज ड्रेन भी इतने शानदार दिख रहे हैं। कहीं भी हमने 311 ऐप लॉन्च किया कि अगर आपको कहीं भी कूड़ा दिखे आप उस ऐप पे लॉन्च कर दीजिए, हम उसको 24 घंटे के अंदर 2 घंटे के अंदर उसको क्लीन कर देंगे, उसको हटा देंगे। दुर्गेश जी, अगर मान लीजिए इस इवेंट के दौरान बारिश हो जाती है तो क्या दिल्ली की सड़कें और हमारे एमसीडी के कर्मचारी वो तैयार हैं कि हमारे सीवेज सिस्टम को लेकर उस पर कुछ काम हुआ है कि हाँ जल जमाव ना दिखे? कहीं दिक्कत नहीं आएगी। आपकी सारी नालियां डिसल्ट की गई हैं, क्लीन की गई हैं। जहां चौड़ा करने की जरूरत है उसे चौड़ा किया गया है। सारी सीवरेज सिस्टम को बिल्कुल क्लीन किया गया है, डिसल्टिंग किया गया है। तो जितनी भी बारिश हो जाए कहीं दिक्कत नहीं आएगी। एमसीडी की जो चुनौतियां रही हैं अपने कर्मचारियों को सैलरी देने की, तमाम तरह की जो कि चुनाव के वक्त बहुत ज्यादा जोरों पर भी थी, आप लोगों ने उस मुद्दे को भी उठाया। क्या वो चुनौतियां इस दौरान इस काम में, इस जिम्मेदारी में सामने आई? देखिए निश्चित रूप से फंड क्राइसिस एक बहुत बड़ा इशू था, क्योंकि एमसीडी शायद प्रोबेबली दुनिया का सबसे कह सकते हैं घाटे में जाने वाला एक ऑर्गेनाइजेशन रहा है। आप सोचिए कि लास्ट 2010 में सभी कर्मचारियों को पहली बार पहली तारीख को तनख्वाह मिला। तो आप सोचिए कि 13 साल लग गए और हमें मात्र 6 महीने लगे ये पूरा ऑर्गेनाइज करने में, इसको प्रॉफिट में लाने में और सारे कर्मचारियों को सही समय पर और एक टाइम पर सैलरी देने में, जो कि बहुत बड़ा काम है। और आप देखना कि अगले 2 साल के अंदर इसी एमसीडी पे आप सारे लोग, जैसे आप दिल्ली सरकार पे आप प्राउड फील करते हो कि दिल्ली सरकार बहुत अच्छा काम करी, आप देखना अगले 2 साल के अंदर इसी एमसीडी पे आप प्राउड फील करोगे कि यार एमसीडी ने तो बिल्कुल वर्ल्ड स्टैंडर्ड का काम करना स्टार्ट कर दिया है। दिल्ली के जो अलग अलग क्षेत्र हैं, जो एमसीडी के जो बटे हुए क्षेत्र थे, आपको लगता है कि यूनिफाइड करने का जो फैसला था उससे अब फायदा हो रहा है फंड को लेकर, डिसीजन मेकिंग को लेकर, या फिर जो अलग अलग एमसीडीज काम करती थी वो बेहतर परफॉर्म करती? देखिए मुझे नहीं लगता इससे कोई खास बहुत ज़्यादा फर्क है। इट्स ऑल अबाउट द लीडरशिप एंड इट्स ऑल अबाउट द इंटेंशन। ठीक है, लेकिन आप लोगों ने तो विरोध किया था इसका। नहीं, हमने कभी भी यूनिफिकेशन या इसका विरोध नहीं किया था। हमने कहा था कि यूनिफिकेशन के आड़ पर चुनाव टालना गलत है। हमने कहा था कि भाई जो चुनाव मार्च मई के महीने में होना था उसको आपने यूनिफिकेशन के नाम पे टाल करके 1 साल बाद कराया, जो गलत था। उसको लेकर हमारा विरोध था। यूनिफिकेशन हो या 3 पार्ट पे रहे उससे कोई बहुत ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता। अगर आपके पास अच्छी टीम है, अच्छी लीडरशिप है और अच्छी इंटेंशन है तो आप हर जगह काम कर सकते हैं। अब अगर मैं बात करूं कि इस काम में दुर्गेश पाठक का टच कितना है, उनकी सोच, उनकी कल्पना कितनी हमें देखने को मिल रही है, ये जो खूबसूरती पार्क की है, तो आपने पर्सनली इसमें क्या डिवोट किया है या क्या आपका इंस्ट्रक्शन डिजाइनर्स को और अलग अलग लेवल पे जो लोग जुड़े थे उनको रहा? देखिए इसका क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो हमारे सारे एमसीडी के कर्मचारियों को जाता है, और उसमें हमारे शीर्ष पे बैठे दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी का बहुत बड़ा योगदान है। हमारे मेयर, डिप्टी मेयर, लीडर ऑफ हाउस का बड़ा योगदान है। हमारे कमिश्नर साहब से लेके जो हमारे सफाई कर्मचारी हैं उनको सबसे बड़ा क्रेडिट जाता है, क्योंकि उन्होंने इसको एक मिशन मोड में किया है। आप सोचिए ना कि 6 महीने के अंदर 13 साल तक जिस ऑर्गेनाइजेशन ने सैलरी नहीं दे पाई, वो ऑर्गेनाइजेशन मात्र 5 से 6 महीने के अंदर सैलरी देना स्टार्ट कर दिया टाइम पे, जो कि लगभग इम्पॉसिबल था, कभी हो नहीं सकता था। ये करके दिखाया, तो इसका सीधा क्रेडिट अगर किसी को जाता है तो हमारे एमसीडी के कर्मचारियों को। पहले भी कई ऐसे रिपोर्ट्स हमने देखे या कई मौकों पर आपने दिल्ली में जो कूड़े की समस्या है उस पर बोला है। क्या लगता है आपको कि G20 के बाद जितनी हमने तैयारी की है, अगर हम उसे कंटिन्यू रखें तो ये जो कूड़े की समस्या है, कूड़े के पहाड़ की समस्या है, दिल्ली में पोल्यूशन की समस्या है, उससे हम पार पा सकते हैं? देखिए ये जो भी हम कर रहे हैं, ये G20 तो एक मुकाम है, लेकिन हमारा लक्ष्य है कि ये 365 दिन तक चले। इसमें और तेजी लाएंगे और क्रांतिकारी कदम उठाएंगे और भी बहुत सारे ऐसे स्टेप्स लेंगे जो बहुत ही इसको और बेहतरीन करेंगे। आप अगले कुछ महीनों के अंदर
दिल्ली प्रोबेबली इस देश की सबसे शानदार शहरों में और साफ सफाई के मामले में हम ला के खड़ा करेंगे, इसकी गारंटी देते हैं आपको। दुर्गेश जी, हमारे दर्शक ये बहुत दिल से ये जानना चाहते हैं, हर भारतीय जानना चाहता है कि राजनीति तो हमें समझ में आती है हमारे यहाँ, लेकिन जब हम कोई बड़ा इवेंट करते हैं, हम ये कहते हैं कि दुनिया में अब भारत की धाक जो है वो लोग देख रहे हैं और अब सारे डेलीगेट्स यहाँ आएंगे, तो सफल G20 के आयोजन के लिए क्या आप अपने प्रधानमंत्री को भी क्रेडिट देंगे? क्या आप क्रेडिट शेयर करेंगे या फिर ये क्रेडिट पूरा मुख्यमंत्री केजरीवाल को देंगे और MCD को देंगे? मैं कह रहा हूँ सारा क्रेडिट उनका, हमारा हार्ड वर्क, हमारी मेहनत। हमने जो भी हमारे पास लिमिटेड रिसोर्स था उसमें कोई भी एक व्यक्ति ये नहीं कह सकता कि MCD और दिल्ली सरकार ने कहीं भी पीठ लगने दी, बस बात खत्म। हमारी सारी मेहनत, क्रेडिट उनको। अच्छा, काफी कुछ टेक्नोलॉजी पर आप काम कर रहे हैं। मैं पढ़ रही थी कि आप MCD के लिए ऐप 311 उसको भी लेकर काफी गंभीर हैं, तो ये किस तरीके से दिल्ली वालों की परेशानियों को दूर करेगा, कैसे ये दिल्ली वालों की जिंदगी का हिस्सा बन जाएगा, इसके बारे में बताइए। देखिए, जैसे अभी प्रॉब्लम ये होती है कि मान लीजिए जैसे आप हैं, आप बड़ी जागरूक नागरिक हैं, आप रास्ते में कहीं आपको कूड़ा दिखता है, आप हेल्पलेस फील करते हो, आपको लगता है यार मैं क्या करूं, मैं किसको फोन करूं, किधर फोन करूं, किसको बोलूं, कहाँ बोलूं, आपको भी नहीं पता किसको बोलूं। फिर आप क्या, अब ये 311 एक ऐप है, बड़ा सिंपल सा ऐप है, लॉगिन करते हो, लॉगिन करने के बाद आपको जहां कूड़ा दिखता है उस कूड़े को आप फोटो खींचते हो, फोटो खींचते ही उसमें उसका लोकेशन आ जाता है। तो क्या कर्मचारी के लिए भी बड़ा आसान है कि उस लोकेशन पे पहुंच जाना, और हम हर एक कंप्लेन एक इंडिविजुअल व्यक्ति को साइन कर देते हैं और उसकी जिम्मेदारी होती है, हमारा फिर एक पूरा वॉर रूम होता है, हम उससे फॉलोअप करते हैं ये रिजॉल्व हुआ या नहीं रिजॉल्व हुआ। ये 24 आवर काम चलता है, लगभग हर समय एक्टिवेशन पे रहता है। तो 311 के साथ सबसे खास बात यह है कि हम इसको और प्रमोट कर रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा नागरिकों को एजुकेट कर रहे हैं कि इस ऐप के बारे में यूज करें। ये 311 जो हमने इवन जो गार्बेज पॉइंट आइडेंटिफिकेशन का काम किया, उसमें सिटीजन ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। उन्होंने हमें बताया कि ये कहाँ पे मिल रहा है, किस तरह जगहों पे ये पॉइंट है, किस तरह के कूड़े उनको दिख रहे हैं। तो ये 311 ऐप का बेसिक पर्पज यही है कि हम एक बड़े स्केल पर लोगों को इसमें ऐड करें और उनकी जिम्मेदारी लगाएं कि आप भैया इसमें कंप्लेन करो, आप बताओ कहाँ आपको कूड़ा दिख रहा है, हम तुरंत पहुंच के उसको साफ करेंगे। बहुत बढ़िया, मतलब लोगों की भागीदारी इसमें बढ़ जाएगी और 311 उसे फैसिलिटेट करेगा। अब दिल्ली वालों को आप क्या कहना चाहेंगे? दिल्ली वालों को कुछ समझाना चाहेंगे कि देखो, जब कोई घर में मेहमान आता है, साफ सफाई होती है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि मेहमान जाए और वापस आप उसी ढर्रे पर आ जाए। देखिए, एक चीज तो समझना पड़ेगा कि जितना MCD की जिम्मेदारी है उतना ही लगभग लोगों की जिम्मेदारी है। MCD का काम है कि इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोवाइड करना, रिसोर्स प्रोवाइड करना और सही समय पे कूड़ा उठे, लेकिन हम लोग कूड़ा ना फेंकें, ये भी हमारी जिम्मेदारी है कि हम लोग कुछ भी करके कूड़ा ना फेंके, कहीं भी ऐसी जगह कूड़ा ना डालें जिससे डस्टबिन लगे होंगे, डस्टबिन में आप डालें, अपनी गाड़ी में है तो गाड़ी में रख ले, जहां आपको डस्टबिन मिले वहां आप फेंके उसे। इस तरह से हर जगह कूड़ा ना फेंके, ये एक बड़ा काम होगा। और अगर आपको कहीं भी कूड़ा दिखता है तुरंत 311 पे कंप्लेंट करें। दुर्गेश जी, बहुत सारी बातें हमने जानी और बहुत सारे चैलेंजेस को पार करके यहाँ तक पहुंचे हैं। कुछ ऐसी खबरें भी आई थी कि जो प्रॉपर्टीज हैं साज सज्जा की, वो सिविलियंस उठा कर ले जा रहे हैं, पौधों के गमले, सुसज्जित करने वाली चीजें लेकर जा रहे हैं। तो सिक्योरिटी को लेकर आपको कितना सपोर्ट मिला दिल्ली पुलिस का या फिर ट्रैफिक पुलिस का कि चीजें, सामान आपके पास समय पर पहुंचे? क्योंकि ट्रैफिक को लेकर भी बहुत डाइवर्जन है, तो कितना सपोर्ट उनका मिला? नहीं, उनका पूरा सपोर्ट है, पूरा सहयोग है। निश्चित रूप से हर जगह एंटी सोशल एलिमेंट होते हैं, कोई गमला लेके उठा के लेके चला गया, कोई कुछ लेके, इस तरह की खबरें आती रहती हैं। बट ठीक है, ये जब हम इतनी सारी चीजें करते हैं तो इसका भी कैसे डील करें, इसका भी मैकेनिज्म तैयार करते हैं। आपके लिए कितना मुश्किल होता है, क्योंकि आप विधायक हैं, एक क्षेत्र की जिम्मेदारी आपके ऊपर है, राजेंद्र नगर के लिए आपके भी बहुत सारे सपने हैं, बहुत कुछ करना है। दूसरी तरफ MCD जैसा एक इतना कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन, उसको हेड करना, तो आप किस तरीके से इन दोनों जिम्मेदारियों को इस वक्त अपने कंधों पर लिए हुए? कहते हैं ना, बिना अच्छी टीम के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते। तो राजेंद्र नगर में भी जो डेवलपमेंट के काम है उसमें भी अच्छी टीम का बड़ा सहयोग मिलता है, और MCD में भी जो काम अच्छे हो रहे हैं उसमें
अच्छी टीम का सहयोग मिलता है। एमसीडी प्रोबेबली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, क्योंकि एमसीडी एक तरीके से मैं बार बार वो चीज़ नहीं रिपीट करना चाहता हूँ, लेकिन एक तरीके से एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी जिसके अंदर बहुत पॉजिटिविटी एनर्जी थी नहीं, तो उसके अंदर पॉजिटिविटी लाना, उसके अंदर एनर्जी लाना, वो उसको लाके फिर से खड़ा करना प्रोबेबली एक बहुत बड़ा चैलेंज है, जो मुझे लगता है अब हम लोग कामयाब हो रहे हैं उस रास्ते पे। मैं चाहूंगी आखिर में अमर उजाला के जरिए आप G20 को लेकर जो हमारे मेहमान हैं उनके लिए भी 2 शब्द कहें और कुछ अपील भी करें दिल्ली वालों के लिए G20 को लेकर। देखिए, मैं G20 में जितने भी लोग देश विदेश से लोग आ रहे हैं, सबसे मेरी विनती यही है कि आप, दिल्ली खूबसूरत है, बहुत खूबसूरत है, और दिल्ली में एक हिस्ट्री है, एक कल्चर है, दिल्ली का एक पूरा का पूरा एक कल्चर है, और दिल्ली में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको हज़ारों साल भी पुरानी मिलेंगी, बहुत सारी खाने की चीज़ें ऐसी हैं जो आपको हज़ारों साल पुरानी मिलेंगी। तो दिल्ली को लुत्फ़ उठाइए, कहीं भी कोई दिक्कत आए तो आप तुरंत हमें इन्फॉर्म करें। हमारे नियर बाई बहुत सारे, आप जिस भी होटल में रुक रहे होंगे वहाँ होटल का स्टाफ आपको मदद करेगा, हर कोई आपकी मदद करने को तैयार है। तो सब लोगों को मिले, और दिल्ली वालों से अपील यही है कि मिलकर इसको इतना बड़ा सक्सेसफुल बनाते हैं कि आने वाली जनरेशन हम पे प्राउड करे। हमारी तरफ से भी आपको शुभकामनाएं कि आप सक्सेसफुली जितनी भी जिम्मेदारियां आपको मिली हैं सफलतापूर्वक उसे पूर्ण करें। बहुत बहुत शुक्रिया अमर उजाला से बात करने के लिए। तो दुर्गेश पाठक जी हमारे साथ थे और हम शहीदी पार्क में मौजूद हैं, जहां पर उन्होंने हमें तस्वीरें भी दिखाई कि सुसज्जित कैसे हो चुकी है दिल्ली, और पूरी तरीके से दिल्ली तैयार है G20 के आयोजन के लिए। और जो राजनीतिक महत्वाकांक्षाएं हैं, या यूं कहें कि जो सियासत है उससे अलग हटकर हर किसी ने हाथ से हाथ मिलाकर काम किया है। दिल्ली सरकार ने केंद्र सरकार के साथ मिलकर काम किया है, ये तमाम बातें उन्होंने हमसे साझा की। आप जुड़े रहिएगा अमर उजाला के साथ। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।